हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडियर किचन में बनने जा रहा है बलोची कीमा। ये बहुत ही लाजवाब और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि इसमें बलोची मसालों का इस्तेमाल इसके जायके को और इसकी खुशबू को एक ऐसा अलग रंग देते हैं। आज से पहले आपने ना इसे बनाया होगा और ना ही इसे खाया होगा। इसके हर बाइट में इतना फ्लेवर मिलेगा कि आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। आप इसे किसी भी दावत में बनाएंगे तो ये डिश आपकी सिग्नेचर हो जाएगी। बहुत ही कम मसालों से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने खास मसाला तैयार किया है। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 6 साबुत वाली गोल लाल मिर्चें ली हैं। उन्हें अच्छे तरीके से रोस्ट करना है जब तक मसालों की खुशबू ना आने लगे। जितनी देर मैं मसालों को रोस्ट करती हूँ, अगर आप यूट्यूब चैनल यूडीआर किचन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। जब मसाला रोस्ट हो जाए तो इसे ठंडा होने के लिए रख दें और एक हमाम दस्ते में डालकर इसे दरदरा सा कूट लें। देखिए, इस तरह से इसे दरदरा सा कूटना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक, और इसे एक साइड में रख देना है। अब एक देगची में मैंने 1 सर्विंग स्पून घी का शामिल किया है। अगर कीमे में फैट है तो घी कम डालना है। अगर कीमा खुश्क है तो 2 सर्विंग स्पून भी आप डाल सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें कीमा शामिल करना है। मैंने 3 पाव कीमा लिया है। कीमे को फ्राई करना है और इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालना है और आधी टीस्पून हल्दी डालकर इसे अच्छे तरीके से भूनना है। कीमे की अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। देखिए, कीमे में फैट है इसलिए मैंने घी कम शामिल किया है। जब अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए तो इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके वो शामिल किया है। इसे मिक्स करना है और इसे मैंने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सोते करना है। जब प्याज सोते हो जाए तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसे भी कीमे के साथ अच्छे तरीके से भूनना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। जब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तो इसमें मैंने 1 पाव टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर को मैंने बीच में से 2 करके काट कर वो शामिल किए हैं। 3 तीखी वाली हरी मिर्चें डालनी हैं और 1 मग मैंने पानी शामिल किया है। पानी उतना शामिल करना है जिसमें 90% तक कीमा कुक हो जाए। उसे ढक कर मैंने आधे घंटे के लिए कुक करना है। आधे घंटे के बाद कीमा 90% तक कुक हो चुका है। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं टमाटरों के छिलकों को उतार लूँगी। जब टमाटर के छिलके उतर जाएं तो कीमे की अच्छे तरीके से टमाटरों के साथ बुनाई करनी है। तेज़ आंच करके कीमे का पानी खुश्क करना है। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें मैंने 6 टेबलस्पून दही शामिल किया है। आंच को बंद करना है या हल्की कर देनी है। 5 गोल वाली लाल मिर्चें डालकर फिर से कीमे की बुनाई करनी है। दही का पानी भी खुश्क करना है। इस रेसिपी में बुनाई ज़्यादा होगी। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च, आधी टीस्पून जायफल, जवित्री और बादियान के फूल का पाउडर वो शामिल करना है और जो पहले मसाला तैयार करके रखा था वो सारा ही शामिल कर देना है। उसे मिक्स करना है। कीमे की फिर से बुनाई करनी है ताकि मसालों का फ्लेवर कीमे में आ जाए। मसाले कम हैं ना ज़्यादा हैं, परफेक्ट रेसिपी है 3 पाव कीमे की। और इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक फिर से पकाना है ताकि मसालों का फ्लेवर कीमे में आ जाए। जब पानी खुश्क हो जाए, घी ऊपर आ जाए तो इसमें आधा पैकेट क्रीम का शामिल करना है। इसे मिक्स करना है और इसमें लच्छे में कटे हुए प्याज, स्लाइस अदरक और हरी मिर्चें डालकर इसे मिक्स करना है। लच्छों को खोलकर डालना है। ये प्याज वाला मसाला सर्विंग से पहले डालना है। इसमें हरा धनिया डालकर 1 मिनट के लिए इसे दम पर रखना है। 1 मिनट के बाद मज़ेदार बलोची कीमा तैयार है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। ये इतना मज़ेदार सिल्की स्मूथ सा कीमा तैयार हुआ है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप इसे बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं, उन्हें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगा और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इस कीमे की।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यूट्यूब चैनल यूडियर किचन को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।